हाल ही में स्वर्ण मंदिर अमृतसर में सुखबीर सिंह बादल पर गोली से हमला कर दिया गया। इस हमले में वो बाल बाल बच गए। ये हमला तब हुआ जब सुखबीर सिंह बादल मंदिर के बाहर दरबान बनकर सजा काट रहे थे। हालांकि जानलेवा हमले के अगले दिन यानी 5 दिसंबर को एक बार फिर बादल अपनी सजा पूरी करने गुरुद्वारा पहुंचे और पंजाब के रूपनगर जिले के तख्त केसगढ़ साहिब में बर्तन धोते नजर आए। आखिर क्यों बादल दरबान बने हुए थे? क्यों वो बर्तन साफ कर रहे थे? ये कौन सी सजा है जो सुखबीर सिंह बादल काट रहे हैं? दरअसल ये अकाल तख्त साहिब से सुनाई गई धार्मिक सजा है। ऐसे में दो सवाल उठते हैं। पहला ये कि अकाल तख्त साहिब क्या है और इस तख्त द्वारा सुनाई गई धार्मिक सजा क्या होती है। आज की वीडियो में इसी पर बात करेंगे। दरबार साहिब यानी गोल्डन टेम्पल सिखों की आध्यात्मिक शक्ति संस्था है, जबकि इस परिसर में बना अकाल तख्त सिख समुदाय की स्वतंत्र पहचान का प्रतीक है। सिखों के 5 तख्त हैं। अकाल तख्त अमृतसर में, तख्त केशगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब में, तख्त दमदमा साहिब तलवंडी साबो में, तख्त श्री पटना साहिब बिहार में और तख्त श्री नांदेड़ साहिब महाराष्ट्र में। सिखों के 5 तख्तों में अकाल तख्त सबसे प्रमुख है और ये एकमात्र तख्त है जिसे सिख गुरु ने स्थापित किया है। अकाल तख्त को छठे गुरु हरगोविंद साहिब ने खुद 15 जून 1606 में स्थापित किया था। इसका असली नाम अकाल बंगा था। सिख धर्म की परंपराओं के अनुसार अकाल तख्त का दर्जा सबसे ऊपर है। अकाल तख्त की ओर से सिखों के लिए जारी किए जाने वाले आदेश को हुक्मनामा कहा जाता है, जिसका पालन करना हर सिख के लिए अनिवार्य है। 17वीं सदी में मुगल बादशाह जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के साथ लाहौर में बर्बर व्यवहार किया और कठोर यातनाएं दी। गुरु अर्जुन देव ने वहां से संदेश भेजा कि गुरु हरगोबिंद सिंह जी से कह दीजिए कि अब शस्त्र उठाने का वक्त आ गया है। 1606 में गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी गई। इस दौरान मुगलों ने देश भर में एक फरमान जारी किया। फरमान के मुताबिक कोई भी व्यक्ति बाज नहीं रख सकता, चौबारा नहीं डाल सकता, घोड़ा नहीं रख सकता, शिकार नहीं कर सकता और मुगलों के तख्त से ऊंचा तख्त यानी 3 फीट से ऊंचा तख्त नहीं बना सकता था। इस पर सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद जी ने गद्दी संभालते ही कहा, हम तख्त बनाएंगे। उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब बनवाया। तब उसकी ऊंचाई 12 फीट थी। साथ ही उन्होंने 4000 युवाओं की सेना बनाई, बाज रखे, घोड़े पाले और दस्तार भी सजाई। वे हर दिन उसी तख्त पर बैठते थे, वहीं से सारे फैसले लेते थे। चाहे कोई सिख कितना भी गणमान्य और शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर वो सिख धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ जाता है तो कोई भी सिख या संगठन उसकी शिकायत अकाल तख्त से कर सकता है। कोई मुद्दा आने पर अमृतसर के अकाल तख्त सचिवालय में अकाल तख्त के जत्थेदार के नेतृत्व में 5 तख्तों के प्रतिनिधियों की बैठक होती है। अगर किसी तख्त का जत्थेदार इस बैठक में शामिल नहीं हो सकता तो उसके प्रतिनिधि के शामिल होने की उम्मीद की जाती है, या फिर दरबार साहिब के मुख्य ग्रंथी को बैठक में शामिल किया जा सकता है। जत्थेदार बैठक में शिकायत पर विचार करते हैं और संबंधित व्यक्ति से सफाई मांगते हैं। अगर जत्थेदार उत्तर से संतुष्ट नहीं होता है तो उस व्यक्ति को दोषी घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद उस व्यक्ति को अकाल तख्त के सामने पेश होने के लिए बुलाया जाता है। जत्थेदार अकाल तख्त के मंच पर और आरोपी को संगत के सामने खड़ा किया जाता है। अकाल तख्त जत्थेदार संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आरोपों को पढ़ता है और उससे जवाब देने के लिए कहता है। अगर वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है या जत्थेदारों के अनुसार उस पर लगे आरोप सही साबित हो जाते हैं तो उसे धार्मिक सजा सुनाई जाती है। अगर कोई व्यक्ति सजा स्वीकार नहीं करता या अकाल तख्त के सामने हाजिर नहीं होता तो उसे समुदाय से बहिष्कृत कर दिया जाता है। अगर किसी को श्री अकाल तख्त साहिब बुलाया जाता है और वो पहली बार नहीं आता तो उसे दूसरी बार बुलावा भेजा जाता है। दूसरी बार भी हाजिर नहीं होता तो तीसरी बार उसे तनखैया घोषित कर दिया जाता है। तनखैया को पंथ से छेक दिया जाता है, यानी अब कोई सिख उस व्यक्ति से संबंध नहीं रखेगा, उसे अपने यहाँ नहीं बुलाएगा, वो सिखों के किसी बड़े मंच पर नहीं जा सकेगा, उसके यहाँ कोई अपने बच्चों की शादियां नहीं करेगा, कोई गुरुद्वारा कमेटी उसे अपने यहाँ नहीं आने देगी। लेकिन अगर व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर लेता है और अकाल तख्त के सामने हाजिर होता है तो उसे धार्मिक दंड भी दिया जा सकता है और सिख समुदाय में बहाल भी किया जा सकता है। साल 2007 से लेकर 2017 के बीच पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की गठबंधन की सरकार थी।
दिवंगत अकाली नेता प्रकाश सिंह बादल इस सरकार में मुख्यमंत्री थे, जबकि सुखबीर सिंह बादल पार्टी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री थे। अकाली दल के नेतृत्व पर सिख धर्म के सिद्धांतों और सिख समुदाय की भावनाओं के विपरीत काम करने का आरोप है। साल 2015 में पंजाब के बरगारी में गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान हुआ था। गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में 2 सिख युवकों की मौत हो गई थी। कथित तौर पर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम के अनुयायियों पर अपमान करने के आरोप लगाए गए थे। अक्टूबर में राम रहीम के खिलाफ अपमान के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही फिर से शुरू हुई। साल 2007 में भटिंडा के सलबतपुरा में जुटे अपने अनुयायियों के बीच राम रहीम ने गुरु गोविंद सिंह की नकल की थी। इस घटना के बाद डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों और सिखों के बीच झड़प हुई। साल 2007 में अकाल तख्त ने राम रहीम के बहिष्कार का आदेश जारी किया था। ये सजा इस आरोप के तहत दी गई है कि 2007 में सिख समुदाय ने राम रहीम का बहिष्कार किया था। इसके बावजूद अकाली नेतृत्व ने उनसे संबंध बनाए रखे। 18वीं सदी में अकाल तख्त ने पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह को सजा दी थी, क्योंकि रणजीत सिंह का दिल 13 साल की नाचने वाली मुस्लिम लड़की मुहरान पर आ गया था। वे मुहरान को अपनी प्रेमिका बनाकर रखना चाहते थे, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुई। मुहरान ने महाराजा से कहा, मैं मुसलमान हूँ, प्रेमिका बनकर नहीं रह सकती। आप चाहें तो मुझसे शादी कर सकते हैं। रणजीत सिंह शादी के लिए तैयार हो गए। इसी बीच मुहरान के पिता ने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ एक प्रथा है, जो भी होने वाला दामाद होता है उसे अपने ससुर के घर चूल्हा जलाना होता है। रणजीत सिंह ने ये शर्त भी मान ली। इस पर अकाल तख्त ने महाराजा रणजीत सिंह के फैसले पर नाराजगी जताई। महाराजा को अकाल तख्त के सामने पेश होने का आदेश दिया गया। पहली बार रणजीत सिंह पेश नहीं हुए। इसके बाद उस वक्त के अकाल तख्त के जत्थेदार अकाली फूला सिंह ने आदेश दिया कि कोई सिख महाराजा को सलाम नहीं करेगा और न ही स्वर्ण मंदिर में उनका प्रसाद स्वीकार किया जाएगा। लोगों ने महाराजा को सलाम करना बंद कर दिया। उनका चढ़ाया प्रसाद भी लिया जाना बंद हो गया। आखिरकार रणजीत सिंह श्री अकाल तख्त में पेश हुए। रणजीत सिंह ने कहा कि उनसे गलती हुई है, इसके लिए वो माफी चाहते हैं। उन्हें जो सजा दी जाएगी वो उसे मानेंगे। रणजीत सिंह को 100 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई। इसके लिए उनकी कमीज उतारी गई और एक इमली के पेड़ से बांध दिया गया। वहां मौजूद लोगों की आंखों में आंसू आ गए। इसी बीच श्री अकाल तख्त के जत्थेदार ने ऐलान किया कि महाराजा ने अपनी गलती मान ली है, इसके लिए इनकी सजा माफ की जाती है।